श्रीमद् भागवत कथा का ये साक्ष्य कि अगर आप उस स्थिति परिस्थिति से गुजरने को तैयार हैं तो परिणाम आपके हक में आएगा। ये यथावत है, मैंने शुरू में कहा ये यथावत है। आप परिणाम कैसा चाहते हैं? क्योंकि घटना तब घटती है जब विष्णु के पार्षद विमान लेकर आते हैं और विमान लेकर आए पार्षदों से पूछा जाता है कि आप किस लिए आए हैं? बोला साहब इनको लेने आए हैं, ये वैकुंठ जाएंगे। बोला क्यों जाएंगे? बोला इन्होंने कथा सुनी है। बोला कथा तो सबने सुनी है। सुनने के भेद को समझाया, बड़ा बड़ा विराट दर्शन। फिर भेद बताया पार्षदों ने। बोला इसने प्रपन्न होकर सुनी है। प्रपन्न होकर मतलब? बोला एक स्थान पर बैठा रहा ये, इसने ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया। चूंकि वायु रूप में वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सबके लिए बता रहे हैं। बोला एक स्थिति में बैठ के एक स्थान पर सिर्फ श्रवण करता रहा और इसके मस्तिष्क में इसके अलावा कोई विचार नहीं आया, इसलिए ये हमारे साथ वैकुंठ जा रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब कथा तो हम भी सुनते हैं, हमारे लिए विमान आएगा कि नहीं आएगा? देखो भैया आज के कलयुग में विमान आए नहीं आए, कथा के बाद बेटा गाड़ी लेके आ जाए, चलो मम्मी, वही अपने आप में बड़ी बात है? वो भी बड़ी कृपा की बात है। लेकिन विमान का मतलब समझिए, इसको अगर दर्शन में देखें, विधनमान, ज्ञान को जानकर हम सहज और सरल हो जाएं और सारे मान समाप्त हो जाएं, तो फिर वही कृपा है, उसी को कथा का प्रसाद कहते हैं। वास्तविक दर्शन यही है कि कथा सुनते सुनते आप सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, आपके अंदर परमात्मा की वो ओजमयी स्थिति पैदा हो जाए जो चाहता है, क्योंकि वो हर बार थोड़ी आएगा, हमसे भी वो कुछ चाहता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी धार्मिक स्थिति, जो आध्यात्मिक स्थिति है, इसको हम प्रगाढ़ करें और प्रगाढ़ करें और प्रगाढ़ करें। हम जिन किताबों को स्कूल में पढ़ते हैं उनको घर पे लाके भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्कूल में बैठकर पढ़ने का जो ओज है, वो ओज घर में बैठ के पढ़ने का कभी नहीं हो सकता। आप घर में श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, निश्चित उसका लाभ है, लेकिन जब आप यहां श्रवण करते हैं उसका लाभ अलग है। जब आप श्रीधाम वृंदावन में श्रवण करते हैं उसका लाभ अलग है। जब आप शुक्ताल जाकर कथा सुनते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर कथा सुनते हैं, उसका लाभ अलग है। आप जितनी दूर जाते हैं, जितने एकाकी होते हैं, उतना आपका फोकस बढ़ जाता है, और जितना आपका फोकस बढ़ता है उतने आप ग्राही भी होते हैं, आपको मिलता भी उससे ज्यादा है। यह सूत्र भी समझने की जरूरत है।